Arjuna is giving mercy, asking for mercy from Lord, so that he can understand and reflect what he was thinking, what is correct and what is wrong. Unless until there is mercy of Lord, one cannot understand what is correct and what is wrong. इसलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग का लाइफ में साधु गुरु शास्त्र का मर्सी चाहिए। तो साधु गुरु शास्त्र हम लोग डिस्कस किए थे, ये तीन एक ही लाइन का रिफरेंस पॉइंट है। तो उसी हिसाब से हम स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करने के लिए हम लोग तीनों का मर्सी कृपा चाहिए। तो फॉर प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ 3 reference points are very important, साधु शास्त्र एंड गुरु। तो फॉर रीचिंग आवर रियल डेस्टिनेशन these 3 reference points are very important। तो हियर इन दिस, इसमें जो है पिक्चर में श्रील प्रभुपाद एंड उनका जो डिसाइपल है, उसमें हमारा गुरु महाराज भी है। तो ये गुरुदेव का फॉलोअर है। तो गुरु का, साधु का, शास्त्र का रिफरेंस में चलना चाहिए, तभी डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कोई चैतन्य चरितामृत में है लिखा गया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीवे, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज। तो मर्सी दी ओनली मीन्स टू गेट सीड ऑफ डिवोशन। तो भक्ति का जो बीज प्राप्त होने के लिए हम लोग बहुत बहुत ब्रह्मांड घूम चुके हैं, कोटि कोटि जन्म भी हमारा गया है। और अभी इस जन्म में जो हम लोग बहुत भाग्यवान है कि गुरु और कृष्ण दोनों का जो हो कृपा से भक्तिलता का जो है बीज हमको मिला है, कि हम भक्ति का रास्ते में आ पाए हैं। तो ये दोनों का कृपा, कृष्ण और गुरु का कृपा प्रसाद से। तो अकॉर्डिंग टू देयर कर्म ऑल लिविंग एंटिटीज आर वंडरिंग थ्रू आउट द एंटायर यूनिवर्स। Some of them are being elevated to upper planetary systems and some are going down in the lower planetary system. Out of many millions of wandering living entities, out of many millions, the one who is very fortunate gets an opportunity to associate with a bona fide spiritual master by the grace of Krishna. तो कृष्ण कृपा करने से हमको गुरु मिलते हैं और गुरु कृपा से हम कृष्ण को प्राप्त होते हैं। तो बाय द मर्सी ऑफ बोथ कृष्ण एंड द स्पिरिचुअल मास्टर, such a person receive the seed of creeper of devotional service। तो हम लोग जो भक्ति का बीज मिला है, तो गुरु और कृष्ण दोनों का कृपा से मिला है। तो पहले तो हम लोग कृष्ण को प्रेयर करेंगे सिंसियरली, तो वो बोनाफाइड गुरु को देंगे या उनका पास में पहुंचाएंगे। उसके बाद में बोनाफाइड गुरु का गाइडेंस में रहते हुए उनका कृपा मिलने से हम कृष्ण का कृपा प्राप्त होंगे। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस इज इटसेल्फ ए मर्सी। जो कृष्ण कॉन्शियस है ये हाईएस्ट गिफ्ट है। जब मनुष्य जन्म में हम लोग जो गिफ्ट मिला है जितना भी, उससे सबसे हाईएस्ट गिफ्ट है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस या भक्ति, ये भी भगवान का और भक्त का कृपा से मिला है। तो इसीलिए consolidating the training and the teachings that we receive in the process of Krishna consciousness is the mercy of Krishna in our lives. We should be eager at all times to receive this mercy। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि हम सब समय ये कृष्णा का कृपा, गुरु का कृपा के लिए, साधु का कृपा के लिए हम लोग ईगर रहना चाहिए, व्याकुल होना चाहिए, है ना। जो हम लोग, क्योंकि ये जो चीज़ मिला हुआ है इसका वैल्यू को बताना चाहिए कि ये ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। तो इसीलिए हम लोग कल भी डिस्कस किए थे, वैष्णव ओहे वैष्णव ठाकुर, हाँ, तो आमी तुम्हार कुकुर मीन्स आई एम योर डॉग इन वन सेंस, आई एम रनिंग आफ्टर यू। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पार तुम्हार शक्ति आछे, आमी तो कंगालो कृष्ण कृष्ण बोली धाई तो वो पाछे पाछे। तो हम लोग जो है गुरुदेव का पीछे पीछे भागना पड़ेगा, नॉट दैट गुरुदेव हमारा पीछे भागेंगे। तो हम लोग को कृपा चाहिए तो हमको भागना पड़ेगा। और इसीलिए गुरु भी उनका गुरु का पीछे भागते हैं और उनका गुरु का पीछे भागते हैं, ऐसे होके आदि गुरु कृष्ण का पास में पहुंचते हैं। हम लोग का जो कृष्ण कॉन्शियसनेस ऐसे एक मैचलेस गिफ्ट है, ये इतना वैल्यूएबल गिफ्ट है, इसका जो वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं, तो इसीलिए हम उसका पीछे भाग नहीं रहे हैं। इसीलिए हम लोग एक स्टोरी सुने होंगे, सनातन गोस्वामी का पास में एक ब्राह्मण गए थे। तो वो उनका पास में जो पहुंच के उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका पास में क्या वैल्यूएबल चीज़ है वो हमको दीजिए। क्योंकि वो ब्राह्मण थोड़ा माने थे, गरीब थे, और उनको मालूम था कि वो सनातन गोस्वामी जी का पास में एक परस मणि है, टच स्टोन। तो वो टच स्टोन लोहा में लगाएंगे तभी सुना हो जाएगा। तो इसीलिए वो चाहते थे कि उसको लेने के लिए, और उनका पास में जाके मांग रहे हैं
कि आपका जो वैल्यूएबल चीज़ है, टचस्टोन है, वो आप मेरे को दे दीजिए। तो सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं ठीक है, वो है, वो डस्टबिन में पड़ा है, वेस्टबिन में, वहाँ से ले लीजिए। तो उनका बाद में लेने के बाद में ब्राह्मण फिर सोचा रास्ते में कि ये सबसे अगर वैल्यूएबल चीज़ था, तो सनातन गोस्वामी इसको क्यों डस्टबिन में क्यों फेंक दिए? क्योंकि हो सकता है कि इससे और भी कुछ वैल्यूएबल चीज़ होगा, क्योंकि सनातन गोस्वामी तो पहले नवाब हुसैन शाह का प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, तो ये कभी एक चीज़ को, इतना वैल्यूएबल चीज़ को कैसे डस्टबिन में फेंक दिए? मतलब इनका पास में और कुछ डस्टबिन बहुत अच्छा वैल्यूएबल चीज़ होगा। इसलिए रिटर्न होके फिर पूछते हैं उनको कि नहीं, नहीं, आपका पास में और भी कुछ वैल्यूएबल चीज़ होगा, इसीलिए आप ये इसको तो डस्टबिन में रखे थे, तो और वो चीज़ हमको चाहिए। तो बोले ठीक है, तो यू जस्ट जहाँ पे था उसी को फेंक के आ जाओ। तो उसका बाद में बोले कि ये हरे कृष्ण महामंत्र, हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम नाम हरे हरे, जो सबसे वैल्यूएबल चीज़ है, गोलकर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन है। इसीलिए इसको प्राप्त होने का बाद में और लाइफ में और भी कोई वैल्यूएबल चीज़ है नहीं, तो उसका पीछे में हमको भागना पड़ेगा। इसलिए ये जहाँ पे भी मिलेगा, फॉरेन में भी मिलेगा तभी जाना पड़ेगा। इसलिए कोई डिवोटी फॉरेन में है, हाँ, गुरुदेव हमारा फॉरेन में है, लेकिन उनका पास में हमको जाना पड़ेगा या उनसे हमको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो इसलिए जो रियल डिवोटी है और उसका पास में हमको जाना पड़ेगा, उसका पीछे-पीछे भागना पड़ेगा। तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस सच्चे गिफ्ट है, उसका मर्सी कृपा के लिए भक्त का उनका पीछे-पीछे भागना पड़ेगा, तभी वो मर्सी मिल सकता है। तो इसीलिए गुरु का कृपा होने से हम लोग को भगवान का कृपा मिलेगा। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम सवेरे गुरुवाष्टक को प्रेयर जो बोलते हैं वो मंगल आरती में, तो ये श्लोक में 8 नंबर श्लोक में है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, यस्य अप्रसादान् नागति कुतोपि, ध्यान स्तुभम तस्य जशस्ति संध्याम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो जिसका प्रसाद होने से, जिसका कृपा होने से, गुरुदेव का कृपा होने से हम भगवत कृपा मिल सकता है। और उनका कृपा नहीं होने से, अप्रसादन, नो नो कृपा, नो प्रसाद, तो नगति कुतोपि, देयर इज नो डेस्टिनेशन, और हम लोग का लाइफ बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए गुरुदेव को त्रिसंध्या में एटलीस्ट मॉर्निंग 12 o'clock एंड इन द इवनिंग एटलीस्ट त्रिसंध्या में उनको स्मरण करना है, और सब समय करने से बहुत अच्छा है। तो इसलिए वो उसी गुरु को हम चरणारविंद में हम प्रेयर करते हैं, तो उनका कृपा हमको चाहिए। तो गुरु कृपा में होने से कृष्ण कृपा मिलता है, और हम लोग को कृष्ण को खुश करने के लिए गुरु को खुश करना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण को खुश करने के लिए हम लोग पता नहीं कैसे कृष्ण को खुश करेंगे, क्योंकि कृष्ण का साथ में हमारा रिलेशनशिप वैसे नहीं है। तो हम गुरु का साथ में रिलेशनशिप है, गुरु हमसे बात करते हैं, कृष्ण हमसे बात नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि उनका लेवल हमारा लेवल बहुत गैप है, इसलिए गुरु बीच में आते हैं। और गुरु को खुश करने से, हम कृष्ण को सेवा करने से पूछेंगे कि कृष्ण को आपको मेरे से खुशी हुआ है क्या सेवा से, तो वो नहीं बताएंगे, लेकिन गुरु को पूछने से वो बताएंगे कि हम आपका सेवा में खुश है। इसलिए हर शिष्य का ये कर्म होता है, ये धर्म होना चाहिए कि गुरु का सेवा करके उनको खुश करना है। तो गुरु अगर खुश हो गए तो कृष्ण खुश होंगे। गुरु अगर रिकमेंड करेंगे कृष्ण को, तो कृष्ण हमको ग्रहण करेंगे। गुरु को रिकमेंड नहीं करने से कृष्ण रिकमेंड नहीं करेंगे, या साधु रिकमेंड नहीं करने से कृष्ण हमको ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि हम कृष्ण को छोड़ के आ गए हैं एक बार, और यहाँ पे फिर कृष्ण हमको डाउट करते हैं कि दोबारा ये हमारा बात मानेगा नहीं मानेगा। तो पहले गुरु का पास में उनका बात मान के, उनका पास में सरेंडर होने का बाद में गुरु अगर रिकमेंड करेंगे तो कृष्ण उसको ग्रहण करेंगे। इसलिए गुरु का कृपा से ही कृष्ण का कृपा मिलता है। तो दैट मीन्स साधु और गुरु इज ए लिंक टू कृष्णा एंड टू गेट कृष्णा प्रेम। तो साधु बीच में है, क्योंकि कृष्णा और हमारा बीच में बहुत गैप है। तो इसलिए साधु बीच में जो मीडिएटर होते हैं, जैसे शादी के लिए एक मीडिएटर होता है, इसलिए भगवान प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए भी गुरु या साधु बीच में आते हैं कि वो हमको उनका कृपा दिलाते हैं, और उनको हमसे उनको जोड़ाते हैं। तो दीक्षा काले कृष्ण शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे आत्मसम। इसलिए दीक्षा का माध्यम से गुरुदेव कृष्ण को कनेक्ट कराते हैं। तो साधु कैन गिव कृष्ण टू अस। तो इसीलिए वैष्णव को हम प्रेयर करते हैं ना, हाँ, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पार, तुम्हारा शक्ति आछे। तो आपका शक्ति है कि है आपका पास में कि आप कृष्ण को दे सकते हैं, क्योंकि आप कृष्ण को रखे हैं। तो इसलिए तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोर वैष्णव पराण। तो क्योंकि जो है साधु का हृदय में, गुरु का हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं।
तो इसीलिए गोविंद कहे ना मोर वैष्णव प्राण, तो इसलिए हमको गोविंद को, योर हार्ट इज ऑलवेज रेस्टिंग प्लेस ऑफ लॉर्ड गोविंद, एंड लॉर्ड गोविंद सेज द वैष्णव आर इन माय हार्ट। तो इसलिए साधव हृदय में हम, साधु नाम हृदय तो हम, कि भगवान बोलते हैं कि साधु का हृदय में मैं हूँ और मेरा हृदय में साधु है। तो इसलिए साधु का हृदय में भगवान रहते हैं, तो दूसरा का हृदय में कौन रहते हैं? परमात्मा। तो यहाँ पे देखिए साधु का हृदय में भगवान रहते हैं, खुद गोविंदा, इसीलिए गोविंद नाम दिया गया, गोविंद कृष्ण है। और जो है दूसरा का हृदय में, सबका हृदय में भगवान है लेकिन परमात्मा रूप में है। लेकिन कृष्ण जो है खुद गोविंद, वो रहते हैं गोविंद भक्त का हृदय में रहते हैं। तो इसीलिए तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, तो गोविंद विश्राम कर रहे हैं, मतलब रेस्ट ले रहे हैं। लेकिन दूसरा का हृदय में गोविंद नहीं है, परमात्मा है, वो भी रेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को मालूम है परमात्मा कैसे रहते हैं। परमात्मा खड़ा है, क्योंकि परमात्मा इज, शिला प्रभुपाद को एक उनका शिष्या पूछी कि हम परमात्मा का ड्राइंग करेंगे तो ऐसे क्या परमात्मा खड़े हैं ना बैठे हुए हैं? तो प्रभुपाद बोले इसके लिए आपको 1 महीना फास्टिंग करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में उनको बुला के फिर बोले नहीं नहीं परमात्मा खड़े हैं। तो बोले आप तो अभी तो हमको बोले थे 1 महीना फास्टिंग करने के लिए, अभी बुला के फिर बोल दिए एज बिकॉज यू आर हैविंग गुरु सो यू नीड नॉट फास्ट, आपको मिल जाएगा। ये फास्टिंग नहीं करने का, इतना तपस्या नहीं करने का है, क्योंकि गुरुदेव है तो गुरु आपको बता देंगे। जिसका गुरु नहीं उसको फास्टिंग करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो बोले कि वो परमात्मा स्टैंडिंग, तो सबका हृदय में परमात्मा खड़ा है। क्यों? इसमें हमारा टीचर एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे हृदय में बहुत सारा, हम लोग डिस्कस किए, लॉस्ट, ग्रीड, एंगर, प्राइड, एनवी, इल्यूजन, सॉर्डर, रिपू है, बहुत सारा अनर्थ है। इसलिए परमात्मा वहाँ पे खड़ा रहते हैं क्योंकि ही इज नॉट कंफर्टेबल टू सीट। तो यहाँ पे लेकिन गोविंद विश्राम कहीं क्यों करते हैं भक्त का हृदय में? क्योंकि भक्त का हृदय बहुत सॉफ्ट है। हाँ, एंड उनका सॉफ्ट हार्ट में गोविंद आराम से विश्राम लेते हैं, वो उनको कोई दिक्कत नहीं है, ही इज नॉट वरिड। तो इसीलिए हम लोग को गोविंद विश्राम जहाँ करते हैं उनका पास में जाएंगे तो गोविंद को मिल सकता है। तो इसीलिए भक्त का पास में जाना पड़ेगा, जो कि हृदय में भक्त को भगवान को रखे हुए हैं, वो हमको दे सकते हैं। तो कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पारो, तुम्हार शक्ति आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तो वो पाछे पाछे। तो कृष्ण इज योर्स, यू हैव द पावर टू गिव मी हिम टू मी, आई एम सिंपली रनिंग बिहाइंड यू शाउटिंग कृष्णा कृष्णा। लेकिन हम लोग शाउट नहीं करते हैं, हम लोग का पीछे में गुरुदेव भागते हैं, हम लोग गुरुदेव का पीछे भागते नहीं है। तो जब तक हम गुरुदेव का पीछे नहीं भागेंगे तब तक हमको कृष्ण नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये जो है इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और देखिए साधु सब समय सबको कृपा ही करते हैं, क्योंकि साधु का पास में जैसे भगवान इज ऑल गुड, कृष्ण इज ऑल गुड, तो साधु इज ऑल्सो ऑल गुड। तो इसलिए भगवान से कभी अमंगल चीज नहीं निकलता है, सिमिलरली साधु से कभी अमंगल चीज नहीं निकलता है, सब समय वो कृपा ही वर्षण करते हैं। तो एक स्टोरी है, एक साधु को 4 आदमी मिले थे अलग अलग टाइम में। तो एक राजा का पुत्र था, उसको कृपा करते हैं कि बोलते हैं चिरंजीवी भव, राजपुत्र चिरंजीवी भव, ये बिकम लॉन्ग लिव। एक व्याध है हंटर, उसका बेटा मिला या व्याध मिला, तो वो बोले कि माँ जीवो माँ मरो, आप यू डोंट लिव यू डोंट डाई। तो सन्यासी मिलता है तो बोलते हैं कि जीवोबा मरोबा, आइदर यू सन्यासी या डिवोटी, तो वो कि आप जीने से भी जो है आप मरने से भी सेम है, आप जो दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही रहो। तो फिर एक ऋषि पुत्र है वो मिलते हैं, तो बोलते डाई इमीडिएटली, बोलते जल्दी मर जाओ। तो ये चारों का बीच में एक ही चीज था, कॉमन है, कि साधु सब समय सबका भला ही चाहते थे। क्योंकि राजपुत्र चिरंजीवी भव मीन्स राजपुत्र अभी अच्छा राजघराना में है, तो बहुत खुशी में है, तो इसलिए उनको बोलते हैं आप इसमें बहुत दिन रहो, सो दैट आप खुशी रह सकते हो। जो हंटर है वो क्या अभी सबको मारता है, पशु को मार रहा है, तो उसका लाइफ है अभी भी खराब है, और फ्यूचर में आफ्टर डेथ उसका वो भी बहुत कुछ कुकर्म का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए इसे कहते माँ जीवो माँ मरो, मीन्स डोंट लिव डोंट डाई। और सन्यासी जो है या भक्त है उसको बोलते जीवोबा मरोबा, इफ यू लिव ऑल्सो इट इज गुड, इफ यू डाई ऑल्सो इट इज गुड, बिकॉज आफ्टर डेथ ऑल्सो यू विल बी सर्विंग ओनली। अभी भी सेवा कर रहे हो भगवान का, खुश हो, और
after death also you will be serving Krishna, you will be happy, so no problem. बट ये साधु का है जो उनको बोलते हैं डाई इमीडिएटली, बिकॉज साधु अभी बहुत तपस्या कर रहा है, जो सेज ऋषि ऋषि लोग, तो वो तपस्या करता है, बहुत कष्ट करता है, तो अभी मरने के बाद में उसको कुछ पायस एक्टिविटीज है तो कुछ अच्छा जगह में पैदा होगा, तो इसीलिए उसको बोलते हैं कि आप जल्दी, ये भी तपस्या ज़्यादा कर लिया है तो अभी आप जल्दी मर जाओ तो आपको अच्छा सुख मिलेगा। तो इसलिए साधु ऑलवेज गिव्स मर्सी, उसको चारों पर्सन को सेम चीज ही बोला है, उनका भलाई चाहा है। लेकिन हाउ टू रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ ए साधु, साधु का कृपा कैसे मिलेगा, तो साधु से जो मिलेगा कृपा ही मिलेगा। साधु कभी खराब नहीं बोलते हैं, जैसे हम लोग भी सुने हैं कि नौल कुबेर मणिग्रीव जो बेटा है कुबेर का, तो उनको जो मंदाकिनी रिवर में नंगा होके नहाते थे, और उस टाइम में और भी लोग सब थे लेडीज लोग, तो लेकिन उस टाइम में नारद मुनि इस रास्ते में जा रहे थे, लेकिन ये लोग मदमत्सर्य होकर रहते थे और उनको जो है नेकड ही रहते थे, और साधु का आने से भी अपना ड्रेस नहीं पहनते, तो इसलिए नारद मुनि उनको ब्लेसिंग्स दिया। या आप कोई बोलते हैं कि दूसरा लोग के लिए वो बोलते हैं कि ब्लेसिंग्स नहीं है, ये कर्स है, लेकिन वो ब्लेसिंग्स दिए कि आप जो 2 पेड़ बन के खड़ा आ जाना। तो वो लोग फिर रिक्वेस्ट किया कि 2 पेड़ हो जाएंगे, हम क्या करेंगे, तो बोले नहीं नहीं ठीक है, आपको ऐसे होगा कि आप भगवान का घर में आपको पैदा हो गए, वहीं पे आंगन में, तो वहाँ पे भगवान कृष्ण जब आएंगे तो उसका आपको उद्धार हो जाएगा। तो ये उनके लिए कि ये उद्धार होने के लिए ये जो कृपा था, तो ये ब्लेसिंग्स था, ये कोई कर्स नहीं था। तो इसलिए साधु का सब समय जो जो भी मिलता है वो कर्स नहीं होता है, वो सब ब्लेसिंग्स होता है। और इसे कैसे मिलेगा, उसका एक प्रोसेस है। तो इसलिए चैप्टर 4 गीता 34 श्लोक में तद्विधि प्रणिपातन परिप्रश्न सेवया उपदक्षति ते ज्ञान ज्ञानिन तत्वदर्शिना। तो एक विधि है प्रणिपातन, कंप्लीट सरेंडर करना पड़ेगा, खुद को नीचे रखना पड़ेगा, मेंटली फिजिकली एवरीथिंग वाइज, एंड देन उनको हम लोग अप्रोच करना पड़ेगा, उनसे शिक्षा लेना पड़ेगा और उनका सेवा करना पड़ेगा। तो ये इसका बाद में हमको कृपा मिलता है। तो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, नारद मुनि उनका प्रीवियस लाइफ में पहले तो गंधर्व थे, उसका बाद में उसको मिसयूटिलाइज किए थे, गाना की गाय दी थी किसके लिए, एक राजा के लिए, उसके लिए उनको शूद्र घर में पैदा होना पड़ा था। तो फिर शूद्र घर में जो पैदा हुए थे, उनका पिताजी चले गए थे, बचपन से नहीं थे, और उनका माता जी रानी घर में, तो उस टाइम में एक चतुर्महीना का टाइम है, वो आते थे भक्ति वेदांतीस, तो उनका सेवा किए थे, उच्चिष्ट प्राप्त दिए थे, और उनको बहुत प्यार नहीं दी। प्रीवियस लाइफ रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ द ग्रेट स्ट्रिक्टली फॉलोइंग देम विथ बॉडी एंड माइंड। तो ये जो साधु के लिए हमारा आसक्ति रहेगा, एंड वो जेंटल बिहेवियर होना चाहिए, और ये जो है इनका उनका सेवा करते हुए उनका पाप, उनका उच्चिष्ट लेते हुए उनका पाप सब खत्म हो गया था, एंड इनके लिए स्ट्रॉन्ग फेथ था साधु के लिए, एंड आई हैड सब्जुगेटेड द सेंसेस, उनका इंद्रियों को कंट्रोल किए थे। तो आई वाज स्ट्रिक्टली फॉलोइंग देम विद बॉडी एंड माइंड। तो उनका जो सेवा ये विद बॉडी एंड काया मन वाक्य से सेवा करते थे, तो इसीलिए उनका नेक्स्ट लाइफ में नारद मुनि बने थे। तो वन शुड नॉट बी फ्रिवोलस इन बिहेवियर, ही शुड बी सीरियस एनफ, जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस में पाने के लिए सीरियस होना चाहिए। ऐसे फ्रिवोलस नहीं, चाइल्ड जैसे खेलता है ये नहीं खेलते थे, वो बहुत जेंटल बिहेवियर थे और टाइम वेस्ट नहीं करते थे। तो ये उनका स्ट्रॉन्ग फेथ था गुरुदेव का प्रति, उन लोग का प्रति, साधु का प्रति, उनका वो उच्चिष्ट प्राप्त करते थे, उनसे प्यार करते थे, और वो जब 4 महीने के बाद चला जाते थे, ये उनका पीछे में बहुत दूर तक भागते भागते जाते थे और रोते थे, उनका प्रति उनका आसक्ति था। तो साधु का साथ में आसक्ति होना चाहिए, साधु के लिए सोचना चाहिए। हम लोग जो जिससे हम कनेक्टेड है, जो भक्त से या जो भी भक्त से हम लोग एसोसिएशन लेते हैं, हम लोग दिन भर कभी भी उनका बारे में सोचते नहीं है। अगर नहीं सोचेंगे तो आसक्ति नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए हम लोग को साधु का साथ में आसक्ति करना चाहिए। तो और यदि असाधु से आसक्ति करेंगे तो हमको तमोद्वार में जाना पड़ेगा या नरक को जाना पड़ेगा, और इसीलिए साधु से करेंगे तो हमको मुक्त द्वार में मिलेगा या लिबरेशन मिल जाएगा। तो इसीलिए माने ये है इम्पोर्टेंट है। तो नारद मुनि का कृपा से फिर मृगारी जो है वो कैसे कृपा में वो चेंज हो गए थे। तो मृगारी एक हंटर थे, वो सब पशु को आधा मार के छोड़ते थे। एक दिन नारद मुनि उनका उसी रास्ते में जा रहे थे, देखे कि
बहुत सारा पशु है, आधा मर के छटपटा रहा है। तो बोला अरे कि कौन इसको आधा मार के छोड़ा? तो तब तक मृगारी आके पहुंचा, बोला मैं मारा हूँ। वो तो ऑनेस्ट था, इसलिए बोल दिए कि मैं मारा हूँ। तो बोले इनको मारना है तो पूरा मार दो, ऐसे आधा मार के क्यों छोड़ रहे हो? नहीं, मेरा ये पिताजी ऐसे करते थे, हमारा पैसा ऐसे ही है, तो हम इसको ब्याज है, हम लोग ऐसे ही करते हैं। नहीं, इससे तो बेटर है कि तू मारना है तो जल्दी जल्दी मारो, इसको कष्ट मत दो। और ये किस लिए कर रहे हो? ना फैमिली के लिए कर रहा हूँ ना, जैसे रत्नाकर को बोले थे, तो फैमिली के लिए कर रहे हो, तो फैमिली इसके लिए पाप नहीं लेगा, आप लोगे। तो वो नारद मुनि को बोले नहीं, आप वेट करो, मैं जाके घर से पूछ के आता हूँ। तो फिर पूछ के आए तो वो बोले नहीं नहीं, आप जो काम कैसे कर रहे हो हमको पता नहीं, आपका फैमिली को आपको रक्षण भक्षण करना पड़ेगा तो आप कर रहे हो, इसलिए हम लोग उससे कोई लेन देन नहीं है। आप कैसे कर रहे हो, पाप कर रहे हो तो आपका है, पुण्य करे आपका है। तो उसका बाद में आके नारद मुनि को वो बोले कि प्रभु मैं तो गलत, आप जो बोले तो सही है, और इसलिए मैं तो बहुत पाप किया हूँ, इससे कैसे उधार पाऊंगा? तो नारद मुनि बोले पहले आपका जो है, जो धनुष है उसको तोड़ दो, तोड़ के फेंक दो। तो लेकिन वो तुरंत उसको तोड़ दिए। बोले कि मैं, मेरा खाना पीना कैसे चलेगा? ना, उसके लिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारा व्यवस्था हम करेंगे। तो इनका फेद था। तो बोला क्या करना पड़ेगा? ना, मेरा तुम्हारा गांव का बाहर में जाके एक छोटा सा छप्पड़ कुड़िया बनाओ, और वहां पे जाके हरिनाम करो बैठ के। तो इसलिए जब हरिनाम वो किए, उसके बाद में बहुत लोग आते हैं कि अरे मृगारी भक्त बन गया, ये सुन के आते हैं। और उनके लिए जो आते हैं, किसी का पास में जाते हैं तो भक्त का पास में खाली हाथ में नहीं जाते हैं। तो इसलिए उनके लिए जो जो खाने का चीज है वो लेके जाते थे, और मृगारी उसको सबको भगवान को भोग लगा के जितना अपने के लिए रखना है रखता था, और सबको डिस्ट्रीब्यूट करता था। क्योंकि नारद मुनि बोले थे कि जो तुम्हारा जितना जरूरत है उतना रखना, और रेस्ट तुम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो इसमें ही पॉइंट में हमारा टीचर बोलते हैं कि नारद मुनि तो जो बोले, इनका पूरा फेथ था कि ठीक है, नारद मुनि जो बोले वो सही है, और इसलिए वो जो धनुष को बोला कि तोड़ दो, तो तोड़ दिया। लेकिन उनका फेथ नहीं होने से तोड़ता नहीं। तो यहाँ पे हमारे टीचर बोलते हैं कि हम लोग का पास में अगर ऐसे होता, हमारा आसक्ति रहता है, तो हमारे पास में एक नहीं, हम एक को तोड़ देता तो दूसरा धनुष आ जाएगा। हम बोलते बोलते कि जैसे रावण का 10 हेड है, 10 सर था, इसी टाइप का एक सर काटेगा दूसरा आ जाता था। इस टाइप का ये हमारे पास में इस टाइप का है कि हम 10 धनुष रखे होंगे, तो हमारा एक तोड़ेंगे तो दूसरा आता है। लेकिन इनका एक ही था, और उनको पूरा भरोसा था। इसके बाद में नेक्स्ट टाइम जो नारद मुनि आए, उनका साथ में पर्वत मुनि उनका फ्रेंड को लेके आए, और उसी टाइम में जो आ रहे थे दूर से देखने के लिए आए थे मेरा शिष्य क्या कर रहा है। तो उस टाइम में शिष्य जो है मृगारी, मृगो अरि मृगारी, अरि मीन्स शत्रु, मृग का शत्रु है, तो मृगारी। तो दूर से देखा कि गुरुदेव है, साधु है, लेकिन वो रास्ता में देख रहा है कि प्रणाम करने का टाइम देख रहा है कि वहाँ पे बहुत सारा चिट्टियाँ हैं। तो इसलिए चिट्टिया को अपना जो है अपर गारमेंट से धीरे से निकाल के फिर प्रणाम कर रहा है। तो उस टाइम में ये देख के नारद मुनि का साथ में पर्वत मुनि देखते हैं, बोलते हैं ये ऐसे मृगारी ऐसे था आप बोल रहे थे, और ऐसे बन गया, भक्त का ऐसे सीरियस बन गया। तो आप नारद मुनि, यू आर परस मणि, यू आर टचस्टोन, तो यू हैव एबल टू चेंज दिस टाइप ऑफ मृगारी, जैसे हंटर को आप भक्त बना दिया। तो मृगारी का ये जो कृपा मिला नारद मुनि से, तो उसको वो सीरियसली ग्रहण किया है, तो इसीलिए वो उसको चेंज हो गया। तो श्री नारद मुनि ब्लेसिंग से चेंज टू सेज टू हिम ए सेज। सिमिलरली दस्यु रत्नाकर के बारे में हम जानते हैं, जो कि महर्षि वाल्मीकि बन गए, जो कि इतना वो भी पाप कर रहे थे, सबको दस्यु थे और सबका चोरी करते थे, मारते थे। इसलिए इनका मुंह में इतना पाप हुआ था कि उनका मुख से भी कभी राम नाम नहीं निकलता था, तो वो मरा मरा करते थे। तो इसलिए इसमें नारद मुनि उनको बोले राम राम बोलो, तो राम ने नहीं कर सकते, मरा मरा किए। तो बोले मरा मरा करो, मरा मरा। तो मरा मरा करते करते राम हो गया। तो उसका बाद में वो दस्यु रत्नाकर से वाल्मीकि हो गए। तो ये नारद मुनि जैसे भक्त है, इतना क्वालिफाइड पर्सन है, तो उनसे कृपा मिला तो अभी ये वाल्मीकि रत्नाकर वाल्मीकि बन गए। तो ये तो उनका कृपा का कारण है। तो कैसे रिसीव करेंगे कृपा को? कि मेथड टू गेट दी ब्लेसिंग्स फ्रॉम गुरुदेव और साधु इज टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन। क्योंकि कृपा को ग्रहण करने के लिए, कृपा को ग्रहण करना है तो उनका सेवा करना पड़ेगा। तो दो टाइप का सेवा है, बपू सेवा, वाणी सेवा। बपू में फिजिकल सर्विस, वाणी मीन्स इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। तो ये साधु का संग करना मतलब साधु का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है,
और जो अपॉर्चुनिटी है तो साधु का फिजिकल सर्विस भी करना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि साधु संघ में यही है कि उनका बात को, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने तद्विधि प्रणिपातन जो श्लोक है 4.34 जो हम डिस्कस किए, उसमें बोलते हैं कि सैटिस्फैक्शन ऑफ द सेल्फ रियलाइज स्पिरिचुअल मास्टर इज द की फॉर एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ, और इज द सीक्रेट ऑफ एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। एक्चुअली सैटिस्फैक्शन ऑफ सेल्फ रियलाइज स्पिरिचुअल मास्टर इज द सीक्रेट ऑफ एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो गुरु को हम खुश करेंगे तो हम स्पिरिचुअल लाइफ में उनका कृपा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए गुरु का जो कृपा हमारे लिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मायना रखता है भक्ति मार्ग में। तो वी हैव टू सरेंडर, प्रणिपातन करना है। तो मतलब व्हेन वी विल बी इन द कंडीशन टू ऑफर एवरीथिंग टू कृष्णा, टोटल सरेंडर करेंगे, देन वी आर क्वालिफाइड टू रिसीव कृष्णा मर्सी। तो सिमिलरली भक्त का कृपा मिलने के लिए हमको उनका पास में कंप्लीटली सरेंडर करना पड़ेगा। हमारा अपना कुछ व्यूज नहीं है, हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, हम ऐसे ही सेवा करेंगे, वैसे नहीं। गुरुदेव जैसे बोलेंगे वैसे ही हमको सेवा करना पड़ेगा, क्योंकि वो जानते हैं हमारा नेचर क्या है और कैसे सेवा करना चाहिए। वो ऐसे ही बोलेंगे, वो ऐसे ही करेंगे। हम लोग अपना व्यूज नहीं दे सकते हैं कि हम ऐसे करना है। ये समटाइम्स वी कैन रिक्वेस्ट है दैट हमारा ये प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है, ऐसे क्या कर सकते हैं, वो पूछ सकते हैं। लेकिन हम उनको नहीं बोल सकते हैं कि ये ठीक है, ये गलत है। वी कैनॉट गाइड, वी कैनॉट टेल टू आवर स्पिरिचुअल मास्टर, तो दैट इज एन ऑफेंस। तो इसलिए हम लोग जो भी जिस पोजीशन में है, गुरुदेव हमको जानते हैं हमारा क्या पोजीशन है, उसी हिसाब से हमको जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इंस्ट्रक्शन को हम कंप्लीटली सरेंडर मोड में रिसीव करना है। तो व्हेन विल बी इन द कंडीशन टू ऑफर एवरीथिंग टू कृष्णा, देन वी आर क्वालिफाइड टू रिसीव कृष्णा's मर्सी। जो दिया गया है उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग स्पिरिचुअल मास्टर, जो सरलता है वैष्णवता, उसी में सिंप्लिसिटी जो का बारे में बोले हैं। तो व्हाट इज द हाई सिंप्लिसिटी? द फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज कॉल्ड सिंप्लिसिटी। ऐसा नहीं कि हमारा ड्रेस सिंपल होना चाहिए, ये सब ठीक है, दैट इज एक्सटर्नल। लेकिन हम लोग वो सब रखते हुए अगर गुरुदेव का बात को नहीं मानते, इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करते हैं, देन वी आर कॉम्प्लेक्स पर्सन। तो वी हैव टू बी सिंपल, मीन्स वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्पिरिचुअल मास्टर एज इट इज, विदाउट एनी, जैसे भगवत गीता एज इट इज, विदाउट एडिंग एनीथिंग और विदाउट डिलीटिंग एनीथिंग। तो हमारा मन से जो आया वो नहीं करने का, तो गुरुदेव जो बोल रहे हैं उसी हिसाब से करने का है। So because a bona fide spiritual master is a representative of Krishna, if he bestows any blessings upon his disciple, that will make the disciple immediately advanced without the disciples following the regulative principles. Or the regulative principles will be easier for one who has served the spiritual master without reservation. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो स्पिरिचुअल मास्टर जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, या जो हम लोग 4 टाइप का नियम है, रेगुलेशन है, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, ये गुरुदेव का कृपा होगा तो हम इसको फॉलो कर सकते हैं। या गुरुदेव उनका कृपा नहीं करेंगे तो इसको हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। और हमारे लिए उनका गुरुदेव का कृपा इसको इजी कर देगा। तो रेगुलेटमेंट विल बी इजियर फॉर वन हु हैज सर्व्ड द स्पिरिचुअल मास्टर विदाउट रिजर्वेशन। विदाउट रिजर्वेशन हम अपना कुछ नहीं है, हम यस नो, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, वो नहीं, विदाउट रिजर्वेशन। तो इफ ही बेस्टेड ब्लेसिंग्स और उनका कृपा होगा तो हम लोग स्पिरिचुअल मास्टर का कृपा होने से हम रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को या जो नियम को साधना हम इजीली कर सकते हैं। अगर अदरवाइज हमको साधना भी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिद्धज जो साधना करते हैं, या परफेक्शन जो होता है। तो 3 टाइप का पर्सन से, एक साधन सिद्ध, कृपा सिद्ध और नित्य सिद्ध। तो साधना करके अपने लाइफ को जो परफेक्ट करते हैं वो साधन सिद्ध है। जो कृपा गुरुदेव या वैष्णव लोग का, कृष्ण का कृपा से वो सिद्ध होता है, वो कृपा सिद्ध है। नित्य सिद्ध है जो ऑलरेडी सिद्ध है, मतलब they are in spiritual world, and if they also come at all with in the material world along with Krishna and उनका जो डिवोटी है, वो उनका पार्षद है, वो लोग नित्य सिद्ध है, उनको कोई they don't affect by this material world। तो इसलिए साधना सिद्ध मीन्स वन हु हैज अटेन्ड परफेक्शन बाय एग्जीक्यूटिंग रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशन सर्विस। साधना मीन्स हम लोग रेगुलेशन मानना पड़ेगा, सवेरे उठ के ये सब करना पड़ेगा, एंड जो जो रिकमेंडेशन डूज एंड डोंट्स, तो ये भक्ति मार्ग में उसको करना पड़ेगा। तो और चैंटिंग, हियरिंग, ये सब करना पड़ेगा। कृपा सिद्ध में ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना पड़ेगा, लेकिन कृपा सिद्ध में उसको करना है, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करना है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो डिपेंड करता है कि गुरुदेव का और भक्त लोग का कृपा के ऊपर में वो निर्भर करता है। साधना सिद्ध ज़्यादा साधन का ऊपर में फोकस करता है और सोचता है कि मैं साधना करके ही मैं इसको अचीव कर लूँगा। तो इन कलियुग में साधना करके अचीव करना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए कृपा का ऊपर में डिपेंड करना पड़ेगा। और कृपा भी मिलता है जब हम साधना करते हैं, जो मिनिमम रिकमेंडेशन है वो उसका साधना करना पड़ेगा। तो इसलिए गुरुदेव खुश होंगे कि ये मिनिमम रिकमेंडेशन कर रहा है,
और हमारा बात मान रहा है, और अगर खुश हो गए तो वो कृपा करेंगे। तो इसलिए कृपा से ही हम लोग को फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए ये कृपा सिद्ध है। लेकिन अल्टीमेटली साधना सिद्ध, कृपा सिद्ध, नित्य सिद्ध, वो फाइनली जो सिद्ध स्टेज एक ही होता है, मतलब परफेक्शन स्टेज में पहुंचते हैं। लेकिन कोई साधना के माध्यम में पहुंचता है बहुत हार्ड साधना करके, और कोई साधना मिनिमम करता है लेकिन कृपा ज्यादा ऐड करता है उसमें, उसको कृपा सिद्ध है। और नित्य सिद्ध है जो ऑलरेडी परफेक्टेड है। तो ये 3 टाइप का है। तो साधना भाष्य कृपा में हम लग देखते हैं, हमारा जो साधना करते हैं वो कुछ लेवल तक हमको लेके जाता है। आवर ओन एंडीवर्स कैन ओनली टेक अस टू ए सर्टेन लेवल, बट अल्टीमेट गोल विल बी अटेन्ड ओनली बाय द मर्सी ऑफ वैष्णव एंड कृष्णा's मर्सी। तो आवर ओन एंडीवर कैन ओनली टेक अस टू ए सर्टेन लेवल, बट अल्टीमेट गोल विल बी अटेन्ड ओनली बाय द मर्सी ऑफ वैष्णव एंड मर्सी ऑफ कृष्णा। तो गुरु साधु कृष्ण का कृपा से होगा, लेकिन हमको मिनिमम लेवल करना पड़ेगा। मतलब हमको साधना मिनिमम जो है साधना करना पड़ेगा, तो उससे खुश होके वो हमको कृपा करेंगे। तो लेकिन हमको उनका जो है साधना का ऊपर में जितना भरोसा नहीं है, उनका कृपा का ऊपर में ज्यादा भरोसा रखना पड़ेगा। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किया जो सिद्ध, साधना सिद्ध और कृपा सिद्ध, इसमें कौन कौन है देखते हैं। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ हाईली एलिवेटेड डिवोटी कॉल्ड sadhana siddha and kripa siddha. Sadhana siddha refers to one who has become a devotee by regular execution of the regulative principles mentioned in the Shastra, as ordered and directed by the spiritual master. If one regularly executes such devotional service, he will certainly attain perfection in due course of time. But there are other devotees who may not have undergone all the required details of devotional service, but who, by the special mercy of Guru and Krishna, the spiritual master and the Supreme Personal Godhead, have immediately attained the perfection of pure devotional service. Immediately. The example of such devotees are Jagyapati. Jagyapati ये कौन है? जो एक दिन कृष्ण बलराम गए थे जंगल में, जो जाते थे, एक दिन उनको लॉन्च पैकिंग नहीं लिए थे। तो उस टाइम में कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ करने के लिए रेडी कर रहे थे, और उसी टाइम में इनको भूख लगा था। तो इसलिए कृष्ण ने बोला कि उनका फ्रेंड लोग को आप जाके ये जो ब्राह्मण लोग को बोलिए कि हम लोग के लिए कुछ खाना देंगे। लेकिन वो लोग जाने के बाद में वो जो लोग बोलते हैं नहीं नहीं, अभी हमारा यज्ञ नहीं हुआ, तो यज्ञ नहीं होने का टाइम में हम लोग कैसे खाना दे सकते हैं, कृष्ण बलराम को नहीं दे सकते। तो लेकिन वो रिटर्न होके फिर बोलते हैं कि ऐसे ऐसे यज्ञ पुरुष, मतलब यज्ञ लोग, जो ब्राह्मण लोग ऐसे बोल रहे हैं कि वो लोग यज्ञ नहीं किया अभी तक, इसलिए हम लोग प्रसाद नहीं दे सकते। तो ये बोले ठीक है तुम जाओ, उनका जो यज्ञ पत्नी, जो उनका वाइफ सब घर में है, उनको जाके बोलो जो कृष्ण बलराम आज जंगल में भूखा है और इसलिए वो कुछ खाना मांग रहे हैं। तो इसलिए वो लोग जाके जो यज्ञ पत्नी उनका घर में पहुंचे, तो वहां पे वो लोग सुन के तुरंत उनके लिए जो जो था सब कुछ दे दिया। तो वो बोला अरे आपका तो हस्बैंड लोग बोल रहा है कि पूजा नहीं हुआ तो कुछ नहीं दे सकते हैं। अरे नहीं नहीं वो कोई बात नहीं, हम चलो, हम वो खुद लेके सब चले गए साथ में, चलो उनको देते हैं। तो इसीलिए यज्ञ पत्नी उनसे कृपा मिल गया उन लोग का, कृष्ण उनको कृपा कर दिए। तो ये इतना यज्ञ करने के बाद में इतना साधना करने के लिए ट्राई कर रहे हैं ऑस्टेरिटी, उससे कृपा नहीं मिला, क्योंकि उनको पता नहीं था कि अल्टीमेटली यज्ञ पुरुष है, यज्ञ करता है। यज्ञ कौन है? यज्ञ है विष्णु, कृष्ण, वो खुद मांग रहे हैं, मतलब यही तो यज्ञ हो गया। लेकिन उनको वो पहले से भी पता नहीं है, तो इसलिए वो ट्राई कर रहे हैं इनको यज्ञ करेंगे और उसका बाद में कुछ करेंगे। तो ये नियम मानते हैं लेकिन नियम का रीजन नहीं जानते, नियमाग्रह। तो नियम को ग्रहण करना चाहिए, लेकिन पर्पस क्या है ना, कृष्ण को प्लीजिंग के लिए। तो महाराज बलि, तो महाराज बलि जो है ये कुछ बहुत कुछ ऐसे नहीं कि वो तो असुर का घर में जन्म हुए थे, तो उनको कृपा, वो तो कोई साधना से ज्यादा कुछ नहीं किए थे, तो उनको कैसे कृपा मिला? तो बिकॉज यहाँ पे है कि उनका जो है ग्रैंडफादर थे प्रहलाद महाराज, तो प्रहलाद महाराज का कृपा से बलि महाराज को वो कृपा मिल गया था। सिमिलरली शुकदेव गोस्वामी। तो ये जो यज्ञपति जो आर wives of ordinary Brahmins engaged in fruitive activities, although the Brahmanas were very learned and advanced in Vedic knowledge, they could not achieve the mercy of Krishna Balaram, whereas their wives achieved complete perfection in devotional service. Despite their being women, generally women is lower में पता कैटेगरी में बोला जाता है। तो सिमिलरली बिरोचनी और बलि महाराज received the mercy of Prahlad Maharaj, and by Prahlad Maharaj mercy he also received the mercy of Lord Vishnu, that is Vamandev, who appeared him before him as a brahmachari beggar. Thus Bali Maharaj became a Kripa Siddha because of the special mercy of both Guru and Krishna. तो चैतन्य महाप्रभु confirmed this favor. Guru Krishna प्रसादे पाए भक्तिलता बीज।
So Bali Maharaj, by the grace of Prahlad Maharaj, got the seed of devotional service, and when that seed developed, he achieved the ultimate fruit of that service, namely love of Godhead. Prema Pumartha Mahan, immediately upon the appearance of Lord Bhamandev. So Bali Maharaj regularly maintained devotion for the Lord, and because he was purified, the Lord appeared before him. Because of honored love for the Lord, he then immediately decided, I shall give this little dwarf Brahmana whatever he asks from me. This is the sign of love. Thus, Bali Maharaj is understood to be one who received the highest perfection devotional service by special mercy. तो ये हो गया कि किसी का अगर कोई भक्त का घर में है, या भक्त का बेटा है, या भक्त का रिलेशन है, तो हम लोग पहले भी सुने हैं कि सर्वभौम भट्टाचार्य जी का जो है दामाद है अमोघ, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु को ऑफेंस किए थे, फिर भी वो भगवान उनको ऑफेंस नहीं लिए थे और उनको कृष्ण प्रेम दे दिए थे, क्योंकि वो उनका दामाद थे। तो इसीलिए ये स्टोरी हम पहले भी डिस्कस किए थे। तो इसीलिए जो कृपा से, भक्त का कृपा से, भक्त से कोई रिलेशनशिप मेंटेन करने से, इसीलिए हमें प्रभु बोलते हैं कि भक्त का साथ में अगर भक्त का घर में कोई कुत्ता भी है तो वो भी कृपा पाया जाता है। तो इसलिए अमोघ का कैसे है। सिमिलरली ये कुत्ता को लेके शिवानंद सेन उनका ग्रुप में आ रहे थे, लेकिन उनको नदी क्रॉस करने के लिए जो वहाँ पे सुबर्ण रेखा में वो नाविक उसको राजी नहीं हुआ, लेकिन वो ऑटोमेटिकली उनका कृपा मिला था साधु लोग का या भक्त लोग का, तो वो ऑटोमेटिकली जो ये लोग पहुंचे चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने के लिए पूरी, उसका पहले वो पहुंच गया था। तो इसीलिए कैसे पहुंच गए वो, और उसका बाद में वो उनको जो है नारिकेल का ये खा के भगवान उच्चिष्ट देते थे, और उसको वो लेके हरे कृष्ण बोलने से हरे कृष्ण करता था, और उनका सबका सामने में वो चैतन्य कृपा से चैतन्य महाप्रभु को मिला था, और चैतन्य महाप्रभु इन लोग को जगह माता को उद्धार किए थे। तो उनका पास में कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं था, वो लोग तो सबसे पापी बोलते का पाप किए थे। लेकिन चैतन्य प्रभु जो कि बोला ना, जो